एपिसोड स्टार्ट होता है और यान बेंजामिन के पास आते हुए बोलती है, बेंजामिन क्या हुआ? क्या तुम मिशेल से मिलने गए थे? तुम दोनों ने क्या बात की? बेंजामिन बोलता है, मिशेल ने कहा, लेकिन तभी वो चुप हो जाता है और वो वहां से जाते हुए बोलता है, छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो मन में ही सोचता है, इसके बारे में बात करने से परिवार में और टकराव होगा। वैसे भी शायद तब तक मिशेल अपना मन बदल ले। लेकिन यान बेंजामिन को पकड़कर बोलती है, क्या मैं उसके बारे में जान भी नहीं सकती? क्या अब तुम सब मुझसे बातें छुपा रहे हो? बेंजामिन थोड़े गुस्से में बोलता है, परेशान मत करो, मैंने कहा ना कि कोई बड़ी बात नहीं है, तो सवाल पूछना बंद करो। यह सुनकर यान हैरान होते हुए सोचती है, क्या उसने मुझे मिशेल की वजह से परेशान करने वाली कहा? उसके बाद हम मिशेल को देखते हैं, जो अपने सामने लियो और एक लड़की को देखकर सोचती है, जैसी कौन? क्या वो पड़ोस वाले स्कूल से है? लेकिन वो यहां क्यों आई है? ये लड़की तो जैसे कोई भटकती आत्मा है। और जैसी कौन मिशेल को देखकर लियो का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, गॉड याओ, क्या तुम बता सकते हो कि इस साल आपकी क्लास की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा? लियो अपना हाथ हटा लेता है और मिशेल ये सुन सोचती है, तो बात 100 स्कूल्स लीग की है, लेकिन उसका असली मकसद तो अब भी लियोनार्ड शेन ही है। धत्त, कितनी अजीब स्थिति है। आगे से मैं दूसरी सीढ़ी से जाया करूंगी। तभी लियो बोलता है, मिशेल जाओ। मिशेल अपने पीछे देखते हुए बोलती है, हाँ तुम लोग जारी रखो, मैं पहले अंदर जा रही हूं। लियो बोलता है, अगली बार हेलिन से मेरी नोट्स लौटाने को मत कहना। मिशेल बोलती है, ठीक है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी नोट्स उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लियो बोलता है, इंटरनेशनल क्लासेस की गति सामान्य क्लासेस से अलग होता है, क्या तुम वाकई में साथ चल पाओगी? मिशेल बोलती है, तो फिर मैं इंटरनेशनल क्लास के दोस्तों से उधार ले लूंगी। वैसे भी चिंता मत करो, अब मैं मंगलवार को तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। लियो बोलता है, क्या इंटरनेशनल क्लास का दोस्त? मतलब विक्टर फू? फिर वो मन में ही सोचता है, किसी और के पास जाना, वो भी सिर्फ मुझे जलाने के लिए। क्या होगा अगर तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाई? लियो की बातें सुनकर मिशेल सोचती है, हाँ उसका रैंक तो अच्छे भी नहीं है। क्या उसने हाई स्कूल के 3 सालों में कभी नोट्स में एक शब्द भी लिखा है? लियो मिशेल को एक पेपर देते हुए बोलता है, ये रहा 100 स्कूल्स लीग का आवेदन पत्र, इसे भरकर शनिवार को मुझे दे देना, मैं सबके साथ जमा कर दूंगा ताकि देख सकें कि हमारा चयन होता है या नहीं। मिशेल पेपर लेते हुए बोलती है, धन्यवाद। फिर वो मन में ही सोचती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरा चयन होगा, और मिशेल वहां से जाने लगती है। तभी लियो खांसते हुए बोलता है, मैं इस वीकेंड लाइब्रेरी में लीग के सिलेबस पर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सुन मिशेल सोचती है, अचानक ऐसा बदलाव क्यों? या वो बस मुझ पर तरस खा रहा है? लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, और वो अपने क्लास में जाते हुए बोलती है, जरूरत नहीं है। यह सुनकर लियो गुस्से में बोलता है, जो भी हो, वैसे भी ये और अच्छा है क्योंकि मैं भी व्यस्त हूं। और उन दोनों को विक्टर घूर रहा होता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, विक घूरना बंद करो, वो अंदर आ रही है। विक्टर जल्दी से अपना हेडफोन लगाकर और अपने हाथ में एक किताब पकड़कर उसे देखने लगता है। मिशेल उसके पास से चली जाती है, जिसे विक्टर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो पूरे दिन मेरे पास नहीं आई। और वो किताब को फेंकते हुए अपने दोस्त से बोलता है, वो लड़का कौन है जो ट्रांसफर स्टूडेंट से बात कर रहा था? क्या वो कोई पुराना दोस्त है? यह सुनकर विक्टर का दोस्त सोचता है, दोस्त? ऐसा दोस्त जिसके बारे में ढेरों अफवाहें फैली हुई हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम कैसा व्यवहार करते अगर मैं कहता कि तुम शायद सिर्फ किसी को जलाने का एक जरिया हो। शायद हो सकता है कि तुम कल स्कूल में बम से भरा बैग लेकर आओ। फिर वो विक्टर से बोलता है, विक, क्यों नहीं किसी से कह दो कि उसकी डेस्क वापस रख दे? हर दिन उसे देखने के लिए गर्दन मोड़ने की परेशानी से तुम बच जाओगे, नहीं तो बाद में गर्दन में दिक्कत हो जाएगी। विक्टर उसे मारते हुए बोलता है, ओह प्लीज, वही तो मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। तुम्हें कब से लगने लगा कि मैं चाहता था कि वो यहां वापस आए? उसका सुबह से मुझे परेशान न करना मेरी नींद और भी अच्छा बनाता है। विक्टर का दोस्त बोलता है, मुझे तो लगता है कि सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट ना समझ थी और तुम्हें पाने के लिए ज्यादा नाटक करने लगी है। विक्टर बोलता है, तुम कह क्या रहे हो? यह जायज है कि वो मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने आज सुबह उसका टेबल हटा दिया था। इतना घटिया मत बनो और दूसरों को यूं ही मत आंको, यह कहने के लिए बहुत ही घटिया बात है। यह सुनकर विक्टर का दोस्त बोलता है, ठीक है, सब मेरी गलती है, मर्दों के लिए जिंदा रहना वाकई मुश्किल है। उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं, शांति, क्लास के लिए तैयार हो जाओ। और विक्टर मिशेल को देखते हुए सोच रहा होता है, वो अभी भी वहां क्यों बैठी है? मैं बातचीत शुरू नहीं करने वाला। दूसरी तरफ मिशेल अपने गमले को देखते हुए सोचती है,
गमले वाले पौधे को कोई प्रगति दिखाए 1 दिन हो गया है और विक्टर फू मेरे पास बैठने को तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? सिस्टम बोलता है, जब तुम कोई नॉवल पढ़ती हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आता है? मिशेल बोलती है, जब मुख्य पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संपर्क होता है। सिस्टम बोलता है, बिल्कुल सही, जो तुम कर रही हो वो तो बस एक सहायक जैसा है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कुछ हो तो? मिशेल बोलती है, क्या लिस्ट में शामिल किसी से शारीरिक संपर्क करने से मेरी किस्मत बढ़ जाएगी? तो अगर मैं विक्टर फू को गले लगा सकूं और विक्टर फू के साथ किस कर लूं तो? फिर वो अपने चेहरे को मारते हुए बोलती है, ये मैं सोच क्या रही हूं? अगर मैंने ऐसा किया तो डर है कि 17 की उम्र में ही उसकी मार से मर जाऊंगी। सिस्टम बोलता है, एक बार उसे छूकर देखो कि पौधा कितना बढ़ता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा। मिशेल बोलती है, लेकिन सवाल यह है कि मैं उसे बिना उसे पता चले कैसे छू सकती हूं? और टीचर मिशेल को देखकर सोचते हैं, ये बच्ची इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या वो नई क्लास के साथ अभी तक मिल नहीं पाई? तभी स्कूल का घंटी लग जाता है और टीचर किताब को बंद करते हुए बोलते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर वो मिशेल से बोलते हैं, मेरे साथ ऑफिस चलो। मिशेल थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, हाँ ठीक है। ये सुनकर विक्टर अपने दोस्त से बोलता है, उनके पीछे जाओ और देखो वो बूढ़ा आदमी उससे क्या चाहता है। विक्टर का दोस्त वहां से जाते हुए मन में ही बोलता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं चले जाते? उसके बाद हम देखते हैं टीचर बोल रहे होते हैं, मिशेल तुम क्लास में थोड़ी उदास लग रही थी, क्या तुम्हें ढलने में परेशानी हो रहा है? मिशेल सोचती है, अगर मुझे विक्टर फू से संपर्क करना है तो पहले मुझे उसका डेस्क मेट बनना होगा। फिर वो टीचर से बोलती है, जी सर, मेरी मौजूदा सीट ब्लैक बोर्ड से बहुत दूर है। टीचर बोलते हैं, तो तुम कहां बैठना चाहती हो? मिशेल बोलती है, लगता है कि सिर्फ विक्टर फू के पास वाली सीट ही बची है, तो मुझे वहीं बैठना है। ये सब सुनकर विक्टर का दोस्त विक्टर के पास भागकर आते हुए बोलता है, विक ट्रांसफर स्टूडेंट ने होम रूम टीचर से कहा कि वो तुम्हारे पास बैठना चाहती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुश्किल में पड़ गया और बोला, तो मेरा सुझाव है कि तुम अकेली ही बैठो। लेकिन वो अड़ी रही और बोली, मुझे वहीं बैठना है। विक्टर फू की अंग्रेजी बहुत अच्छी है और वो मुझे सिखा सकता है, वो काफी अच्छा है। विक्टर उसे किताब से मारते हुए बोलता है, दफा हो जाओ। फिर वो मन में ही सोचता है, तो उसने सुबह चुपचाप होमरूम टीचर के पास जाकर बात की, वो तो सच में बहुत चिपकू है। तभी वहां पर होमरूम टीचर आकर बोलते हैं, विक्टर फू, किसी को कहो कि मिशेल झाओ की डेस्क पीछे से हटाने में मदद करे और उसे तंग मत करना। ये सुनकर सारे लड़के विक्टर को घूरते हुए सोच रहे होते हैं, विक के इजाजत के बिना हिम्मत किसकी है कुछ भी हटाने की। और विक्टर सोच रहा होता है, इन्हें क्या हो गया है? क्या ये अब टीचर का आदेश भी अनदेखा कर रहे हैं? टीचर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी करो और इसे अभी हटाओ। विक्टर बोलता है, चलो होमर रूम टीचर की मदद कर देते हैं और इसे हटा देते हैं। विक्टर का दोस्त वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है, चलो टेबल को हटाते हैं। कुछ समय बाद मिशेल विक्टर के पास बैठ जाती है। तभी टीचर बोलते हैं, ठीक है, शांति रखो, चलो पाठ जारी रखते हैं तो पिछले पाठ में। दूसरी तरफ मिशेल विक्टर को सोता देखकर सोचती है, मैं विक्टर फू से अनजाने में शारीरिक संपर्क कैसे कर सकती हूं? और मिशेल विक्टर को छूने ने कोशिश करती है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे हटाकर सोचती है, क्या वो मुझे यहां जबरदस्ती बैठाए जाने से इतना नाराज है? उसके कान तो पूरे लाल हो गए हैं, ये ठीक नहीं है। अगर वो मुझे इतना नापसंद करता है तो मैं भविष्य में उसकी किस्मत का फायदा नहीं उठा पाऊंगी। और मिशेल एक पेपर पर लिखती है, माफ करना, होम रूम टीचर ने ऐसा ही तय किया था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी टीचर को खांसी आता है और मिशेल अपना हाथ जोड़कर बोलती है, माफ कीजिए सर। ये बोलकर मिशेल पेपर विक्टर की तरफ कर देती है। विक्टर सोते हुए सोच रहा होता है, क्या वो मुझसे बात करेगी? लेकिन अगर मैं ऐसे ही सोया रहा तो उसे मौका ही नहीं मिलेगा, क्या मुझे उठ जाना चाहिए? फिर वो उठकर मिशेल का पेपर लेते हुए सोचता है, वो इतनी अधीर है कि उसने मुझे पहले ही एक नोट लिख दिया, मैं वाकई में बहुत अट्रैक्टिव हूं। विक्टर नोट बढ़ते हुए सोचता है, मुझे पता है कि तुम होम रूम टीचर के पास गई थी दूसरी सीट मांगने के लिए, छोटी झूठी, लेकिन मैं समझता हूं किसी लड़की का क्रश हमेशा ही कवितामय होता है। और विक्टर भी एक नोट लिखकर उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वो टीचर को देखते हुए सोचता है, अरे नहीं, अगर होमरूम टीचर को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगा। और विक्टर अपने नोट को वापस लेने जाता है। मिशेल उसके हाथ को घूरते हुए सोचती है, यही सही समय है। मैं सोच रही हूं कि जब मैं उसकी उंगलियों को छूंगी तो कितनी नई कोंपलें उगेंगे। और मिशेल विक्टर की उंगलियां छू लेती है, जिससे विक्टर अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? मिशेल माफी मांगती है
और अपने गमले को देखते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सिर्फ पहली बार उसके हाथ को छूने से ही ये इतना बढ़ गया। तो क्या मुझे बहुत सारी किस्मत नहीं मिलेगी अगर मैं सूची में सबसे ऊपर वालों के हाथ छू लूं? दूसरी तरफ विक्टर सोच रहा होता है, सिर्फ मेरे हाथ को छूकर तुम इतनी खुश हो, जब वो इतनी चिपकू हो जाए तो मैं क्या करूंगा? कुछ दिन बाद हम मिशेल को देखते हैं, जो क्लास के बाहर खड़े होकर सोच रही होती है। पिछले कुछ दिनों में मैंने दूसरे छात्रों को उनका होमवर्क बांटकर संपर्क किया और इससे मुझे एक कॉम्प्ले मिल गया। फिर वो अपने चेहरे को देखते हुए बोलती है, वो निशान अब लगभग पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी सिस्टम बोलता है, अच्छी किस्मत पोषक तत्वों की तरह होती है और समय के साथ तुम्हारा रूप निखरता जाएगा। मिशेल अपना मास्क पहनते हुए बोलती है, इस गति से मुझे 20 कॉम्प्ले मिलने के बाद मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ विक्टर उसे घूर रहा होता है। तभी विक्टर का दोस्त बोलता है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत दयनीय है। मैंने सुना है कि वो अट्रैक्टिव नहीं थी और पिछले साल उसके चेहरे पर चोट भी लग गया था। उसकी बहन यान झाओ ने फिर से स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहला स्थान पाया है, तो शायद उसे जलन हो रहा होगा। ये सुनकर विक्टर उसे गुस्से से घूरता है, जिससे विक्टर का दोस्त डरते हुए बोलता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। वो यहां सिर्फ 2 दिन से है और तब से हमें मिठाइयां और कुकीज दे रही है। सबको वो बहुत पसंद आ गई है। ये सुनकर विक्टर याद करता है जहां मिशेल बोल रही होती है, कुछ खाना चाहोगे? विक्टर बोलता है, तुमने कैसी घटिया कुकीज बनाई है? ये याद कर विक्टर बोलता है, मैंने सोचा कि वो उसका नाश्ता है और इसलिए नहीं खाया, क्योंकि मुझे डर था कि उसके पास पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो पलटेगी और दूसरों को दे देगी। फिर वो अपने दोस्त से बोलता है, हमें मिठाइयां और कुकीज दे रही है? हमें कौन? विक्टर का दोस्त बोलता है, बस कुछ टीम लीडर्स। वो क्लास में नई है, तो इससे उसे जल्दी घुलने मिलने में मदद मिलेगी। विक्टर बोलता है, सही कहा। फिर वो मन में ही सोचता है, वो प्यारी शेफ मेलजोल में अच्छी है, तो हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी की भरपाई कर सकते हैं। अब मुझे भविष्य में पारिवारिक कूटनीति का चिंता नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहां सारे लड़के बोल रहे होते हैं, इस साल के स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में यान झाओ फिर से सबसे ऊपर क्यों है? क्या गोल्ड मेडल क्लास की जॉय जिंग अट्रैक्टिव नहीं है? मुझे तो दबंग टाइप बहुत पसंद है। ये तो नॉर्मल है। हमारे स्कूल में 70% लड़के और लड़कियों को यान झाओ जैसी शक्ल पसंद आती है। साथ ही उसका स्वभाव अच्छा है, नंबर अच्छे हैं और परिवार भी अमीर है। कौन उसे पसंद नहीं करेगा? तभी एक लड़का मिशेल को देखकर सोचता है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट यान झाओ की बहन है ना? ये तो बिल्कुल भी उसकी जैसी नहीं है। फिर वो मिशेल से बोलता है, अरे क्या 100 स्कूल्स लीग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रही हो? क्या तुम भी शामिल होना चाहती हो? मिशेल बोलती है, हाँ, मैं इसे एक बार आजमाना चाहती हूँ। वो लड़का बोलता है, वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम अपना मास्क उतार कर हमें दिखा सकती हो? तुम्हारी बहन सुंदर है और उसके नंबर भी अच्छे हैं, तो तुम्हें भी ज्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, है ना? एक लड़की हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। मिशेल बोलती है, मैं और दिखा भी क्या सकती हूँ? मैं तो बस आम लोगों जैसी ही हूं। फिर वो मन में ही बोलती है, वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, छोड़ो, उन्हें नजरअंदाज ही करते हैं। तभी उसके आंखों के सामने से एक बैंग उड़ते हुए जाता है और वह सीधे जाकर उसी लड़के के सर पर लगता है। मिशेल की ये सब बातें सुनकर विक्टर गुस्से में बोलता है, कितना परेशान कर रहे हो तुम लोग, हर समय बातें करते रहते हो, इसे बहुत ही शोर होता है। विक्टर को गुस्से में देखकर वो लड़का सॉरी बोल उसका बैग वापस करके वहां से चला जाता है। फिर विक्टर मिशेल से बोलता है, अपने आप को ज्यादा मत समझो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, उनका शोर मुझे परेशान कर रहा था। मिशेल हंसते हुए बोलती है, तुम्हारा धन्यवाद। विक्टर सोते हुए बोलता है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। उसके बाद मिशेल सोचती है, वो इतना कठिन इंसान नहीं है कि उसके साथ रहना मुश्किल हो जाए, चाहे वो कभी कभी तीखी बातें करता हो। दूसरी तरफ विक्टर सोच रहा होता है इस बात से कि उसने अभी अभी हॉलवे में आईने में देखा। ये साफ है कि वो अपनी शक्ल को लेकर चिंतित है। शायद उन बातों से उसकी भावनाएं आहत हुई हो। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 5 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।